और भाई तो भाई फिज़िक्स के भाई 12वें लेक्चर में बेसिक मैथ्स के आपका स्वागत है। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में भाई डबल डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। और हमने भाई रूल्स देखे थे, बस यही किया था हमने, डिफरेंशिएशन के रूल्स देखे थे और डबल डिफरेंशिएशन किया था, ठीक है। फिर आज हमने बस सर ने एक तरह से दिखा दिया कि भाई ये कैसे लिखते हैं। जैसे अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स तो रेट ऑफ चेंज इन वाई इन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स और वाई कर देंगे तो रेट चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स और टी रेट चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। अब भाई अगर हमने ऐसे मॉड लगा दिया तो मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और भाई अगर हमने मॉड इस पे लगाया वाई पे तो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अगर भाई ऐसे कर दिया तो रेट ऑफ चेंज इन वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन ये तो हमने पढ़ाया था पिछली बार की डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई या फिर रेट ऑफ चेंज इन डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और भाई तो ये एप्लीकेशन दिखाई थी फिज़िक्स में कि मतलब वो जो पिछली जैसे वो मॉड वाली की, ठीक है। ये अच्छा हाँ, अब चेन रूल क्या होता है भाई। जैसे अब हमें दे रखा हो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो भाई अगर यहाँ पे बस साइन थीटा या साइन एक्स होता फिर तो हम उसे कॉस एक्स कर देते, लेकिन भाई यहाँ पे भाई ये है तो ये थोड़ा अजीब सा है भाई। इसे लाइक हम कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो भाई इसके इसे कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो भाई हमने जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x से हमने टी ले लिया, ठीक है। तो फिर हम भाई की ओर से हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है भाई। तो हम इसको जो है ये टी को हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं। डी टी बाई डी एक्स जो हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x और 3x का जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया डी टी बाई डी एक्स, है ना। और भाई अब जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन द मेन इक्वेशन, अगर हमने टी लगा दिया वहाँ पे, ठीक है, तो अब साइन टी तो हम कॉस टी लिख सकते हैं, तो ये कॉस टी लिख दिया हमने। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ टी एंड डी टी, अब डी और डी टी की वैल्यू रख दी तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस, ये डी वाई बाई डी टी था अपॉन इज इक्वल टू कॉस, वही मतलब ये जो हमारा, ठीक है, डी वाई बाई डी टी जो है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वो हो गया 3x, हम डी टी को उधर ले गए, तो एक तरह से अब ये डी टी की वैल्यू जो यहाँ पे थी वो हमने यहाँ डाल दी। अब भाई हमने दोनों, अब हमारा एक तरह से डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, समझ गए। क्योंकि भाई अगर हम देखें डी टी में हम भाई अगर डी टी बाई डी एक्स है तो अगर हम डी एक्स को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो एक तरह से हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, तो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स, अब डी एक्स को वापस उधर लेगा तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें, अगर हमें देखें रिजल्ट तो एक तरह से है भाई इफ़ वी कंपेयर, तो जैसे हमारा y जो था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, भाई हमने बस पहले इसे साइन की डिफ्रेंशिएशन कर दी कॉस, और ये जो ब्रैकेट में था उसे सेम रखा, और फिर जो ब्रैकेट में था उसकी डिफ्रेंशिएशन कर दी इनटू में, एक तरह से हमने यही किया है। तो हम भाई ये कह सकते हैं कि आउटसाइड इनसाइड रूल, तो भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ आउटसाइड कीप जो वो था इनसाइड में जो अंदर था ब्रैकेट के अंदर उसे एज इट इज, और फिर मल्टीप्लिकेशन में डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। तो एक तरह से भाई अगर ये है कॉस के एक्स, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये आउटर फंक्शन है, ये इनर फंक्शन हो गया। तो पहले भाई हम इसको वो कर देंगे डिफरेंशिएशन और इसे सेम रखेंगे। तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो भाई ए इंटू माइनस साइन, और ये जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर रहेगा, फिर हम इंटू करके डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर वाला कर देंगे। तो भाई के एक्स तो है उसका 1 हो जाएगा, तो के आ जाएगा उसका, तो एक तरह से भाई माइनस ए के साइन के एक्स हो जाएगा, है ना। अब अगर हम भाई ए ई 5x पे देखें तो भाई जो है ए तो कांस्टेंट है, और ई जो है आउटर फंक्शन हो गया, ये 5x इनर फंक्शन हो गया। नॉर्मली तो एक्स होता है ना, उसका हमने पढ़ा एक्स ही रहता है, लेकिन भाई यहाँ पे 5x दे रखा है, तो इसका कैसे करेंगे। तो भाई पहले हम भाई जो है ई का फंक्शन कर देंगे, मतलब ई का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ऊपर वाला जो है वो सेम ही रहेगा, भाई जो फिर 5x का कर देंगे, 5x का 5 हो जाएगा, तो एक तरह से ये हो जाएगा ए ई, वैसे ई का भी यही रहता है डिफ्रेंशिएशन, और 5 तो 5 ए 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर ई रेश तो माइनस 6 देखें, है ना, तो भाई इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई पहले हमने ई माइनस 6 लिख दिया और फिर माइनस उसका माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस ये, ठीक है। अब 3 साइन, ठीक है, 3 साइन का, तो पहले हम 3 साइन इसको एज इट इज़ लिखेंगे और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन लिख देंगे, ठीक है, बस यही कर देंगे। इसमें भाई पहले ई का डिफ्रेंशिएशन, ऊपर वाले को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, बस हो गया भाई, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन दिखाई थी फिजिक्स में, अगर तुम्हें देखनी है तो देख लो, ठीक है। मतलब वही है कि यार जैसे पोजीशन हमें दे रखी है
पोजीशन यानी कि मतलब डिस्प्लेसमेंट में एक्स दे रखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है ना, और यहाँ पे ओमेगा और फाई कांस्टेंट है। तो डी एक्स और डबल डिफ्रेंसिएशन निकालनी है। तो डी एक्स के लिए भाई हम पहले ए साइन की, ए तो ए रहेगा, साइन की रख करेंगे, कॉस हो जाएगा, अंदर का सेम रहेगा, और फिर अंदर वाले की करेंगे तो टी तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डबल डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 0, ठीक है। और टी जो है टी की भाई ये 1 हो जाएगा और बस ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा रह जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से ये आ गया, ठीक है। अब भाई हम डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसका, तो डबल डिफ्रेंसिएशन ए और डब्ल्यू तो बाहर आ जाएगा। अब कॉस का होता है माइनस साइन, अंदर का जो इनर फंक्शन है वो सेम रहेगा, इनर फंक्शन की वापस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, तो एक तरह से ये आ जाएगा, ठीक है भाई। अब अगर हम भाई जो है ये ए, क्योंकि हमें एक्स के दे रखा है, एक्स हमें दे रखा है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा है ना, तो भाई अगर हम इसकी जगह ओमेगा टी प्लस अल्फा की जगह हम एक्स रख दें, है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा की जगह हम एक्स रख दें, तो ये जो है ना ये फंक्शन ऑफ एस एच एम आ गया। एक तरह से हमने डेरिवेशन कर दी उसकी, जो आगे हम एस एच एम पढ़ेंगे, ठीक है। और भाई अब वापस भाई ये बहुत सारे वही क्वेश्चन करवाए थे कि भाई अब जैसे ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। अब साइन एक्स, अब भाई जो है हम साइन एक्स को टी लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर जो है तो एक तरह से हम इसको एक्स स्क्वायर की तरह सॉल्व करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर क्या होता था, 2 नीचे आ जाता था और 2 - 1 वो हो जाएगा डिग्री, तो एक तरह से 2 नीचे आ गया, अंदर वाला अंदर रहा, और भाई 2 - 1 फिर इसका जो है वो कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई में, बस ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और वो हमने एक ट्रिग्नोमेट्री वो होती है आइडेंटिटी कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2, तो हमने वो उसके फॉर्म में लिख दिया, ठीक है भाई। अब ये भी है, अब ये साइन एक्स क्यूब है, तो भाई एक तरह से ये तो नॉर्मली हो जाएगा, ये तो कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का हम कर देंगे 3x स्क्वायर ना। लेकिन भाई अगर अब ये है तो ये साइन एक्स का होल क्यूब है, ठीक है। तो भाई पहले हम इसको वैसे करेंगे कि जैसे एक्स क्यूब हो, तो 3 sin x का स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का फिर अंदर बचेगा कॉस एक्स कर देंगे, लॉग कर देंगे, लॉग का भाई लॉग का 1x आता है ना, 1/x सॉरी, तो फिर भाई यहाँ पे सेम टू सेम वो रख जाएगा, और फिर भाई इसका जो है इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस, ठीक है भाई। इसका भी सेम ही करेंगे भाई। अब जैसे भाई यहाँ पे दे रखा हो कॉस स्क्वायर, फिर भाई अंदर जो है ब्रैकेट में दे रखा है, तो कॉस का मतलब कि कॉस वाले फंक्शन का ये पूरा हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे 3 बार करना पड़ेगा, 3 बार। सबसे पहले तो हम इसे आउटर फंक्शन लेंगे, इसे इनर फंक्शन लेंगे, है ना। तो हो जाएगा 2, अगर हमने इसे x मान लिया तो ये 2x 2 - 1 है ना, तो ऐसा हो गया। फिर हम इससे आउटर फंक्शन लेंगे, इसे इनर फंक्शन लेंगे, तो माइनस साइन इनर फंक्शन सेम, फिर हम बस इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करने में ऐसा आ जाएगा ये, ठीक है। ये जहाँ तक है ये नो यूज इन फिजिक्स है, लेकिन जब भी मतलब ईजी है तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। और भाई बस ये भी वापस सेम है, देख लो भाई अगर तुम्हें देखना है तो, है ना। अब भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये पहले तो भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ग्रेविटेशन में आएगा, वर्क एनर्जी पावर में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा, है ना। इससे जो है ना भाई, इससे ये डेल्टा ऐसे कुछ टेढ़ा डी से बनाते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। तो इफ़ v इज़ अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, अगर भाई एक v जो है फंक्शन ऑफ x y एंड z है, तो भाई पार्शियल में क्या हो गया कि भाई उसमें भाई एक ही चीज़ का डिफरेंशिएशन करेंगे और बाकी 2 चीज़ें हम कांस्टेंट ले लेंगे। जैसे भाई डेल्टा v बाई डेल्टा x में जो है y और z कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर डेल्टा v बाई डेल्टा y में भाई x और z कांस्टेंट हो जाएंगे, वैसे भाई फिर x और y कांस्टेंट हो जाएंगे अगर डेल्टा z होगा, है ना भाई। तो अगर हम एप्लीकेशन में देखें तो जो भाई इसका फॉर्मूला होता है ना, ये यही होता है, माइनस जो है डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा जी की कैप, है ना। तो भाई अगर हम इसका वही अगर हम उस फॉर्मूले की एप्लीकेशन देखें तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमें v जो है 3x स्क्वायर वाई जेड दे रखा है, ठीक है। ये देखो ये जो है इसके फंक्शन हो गया ना, फंक्शन ऑफ x y एंड z देखो दे रखा है ना, x y और z तीनों है। देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले भाई हम डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स निकाल लेंगे, यहाँ पे देखो कांस्टेंट रख लिया हमने, कांस्टेंट रख लिया मतलब ये बाहर आ जाएगा, 3 भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर एक्स को करेंगे तो 2x आ जाएगा, ये हो गया। फिर हमने इसमें अब y है तो x और z कांस्टेंट होगा, x और z बाहर आ गया, और हमने y का किया तो वो 1 ही हो जाता है, ठीक है। z का करेंगे वही बाहर आ गया, उसका फिर z का डिफरेंशिएशन कर दिया, बस, ठीक है भाई। और फिर हमने उस फॉर्मूले में लिख दिया जैसे लिखते हैं, ठीक है भाई। सिमिलरली अब ये है, इसमें भी जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका निकालना है। अब ये मतलब ये होमवर्क था, मैंने किया नहीं है, अभी कर लूँगा, चलो ठीक है भाई। अब अगर भाई अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसका तो ये में 2x बताइए, है ना। अब अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये जो था dy बाई डी एक्स था, अगर dy बाई डी टी करना हो फिर क्या करेंगे,
हैं। पहले तो भाई डी वाई बाई डी एक्स था, ये तो एक्स की फॉर्म में था इसलिए हमने नॉर्मल कर दिया था, लेकिन भाई एक्स स्क्वायर है तो डी वाई बाई डी टी रखा है, फिर कैसे करेंगे भाई? तो डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है हमें, है ना। तो भाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी। तो अब भाई अगर हम दोनों में भाई डी एक्स बाई डी एक्स कर देंगे, मान लो हमने डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी कर दिया, मतलब हमने वाई की जगह एक्स स्क्वायर रखा और डी टी तो है ये हमें निकालना था इसका, है ना, डी वाई बाई डी टी। तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी टी, तो हमने ना इसे भाई ऊपर भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने इन दोनों को बदल दिया, ठीक है। तो अब एक तरह से अगर ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी आ जाएगा, है ना, तो डी एक्स बाई डी टी और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ठीक है भाई। ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब ये हो गया भाई सॉल्व, ये हो गया भाई सॉल्व, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, बस ऐसे आ जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है भाई। डी वाई बाई डी एक्स हमें भाई 2x दे रखा है भाई, मतलब अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 2x आएगा, है ना। तो अगर हमें डी वाई बाई डी टी करना है ना तो वो आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, बस ये है। ये एक तरह से मतलब एक तरह से फील या फिर फॉर्मूला टाइप ऑफ कि भाई अब ये तो हमने एक तरह से बहुत लंबा मेथड किया ना, इसका शॉर्ट मेथड ये हो जाएगा बस कि डी वाई बाई डी टी हो गया 2x इंटू जो ये फंक्शन रखा डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब भाई इसकी ही एप्लीकेशन इन फिजिक्स देखें तो अगर हम भाई इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट 1/π मीटर पर सेकेंड देन फाइंड रेट ऑफ चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई हमें दे रखा है डी आर बाई डी टी, हमें 1/π सेकेंड दे रखा है मीटर पर सेकेंड, हमें डी ए बाई डी टी निकालना है ना। तो हमें ए का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो भाई अगर हम इसे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे तो डी ए बाई डी आर कर देंगे, तो ये तो हम कर ही सकते हैं, है ना। इसका आ जाएगा पाई टू आर, है ना भाई। तो फिर मैं क्या बोल रहा था, हाँ, तो फिर भाई डी ए बाई डी आर हमारा आ गया पाई टू आर, है ना। अब भाई अगर हम डी आर को इस साइड ले जाएंगे, हम डी आर को इस साइड ले गए, ठीक है, डी आर को दूसरी साइड ले जाओ और दोनों जगह डी टी से डिवाइड कर दो, ठीक है। डी आर को हम इस साइड ले गए और भाई हमने जो है डी टी से दोनों जगह डिवाइड कर दिया, तो एक तरह से डी ए बाई डी टी आ गया भाई 2πr इंटू डी आर बाई डी टी, तो हमने निकाल लिया। डी आर बाई डी टी हमें दे रखा है 1/π इंटू 1/π कर देंगे तो ये आ जाएगा डी ए बाई डी टी। तो अच्छा हमने यहाँ पे भी फिर वही किया होगा भाई, तो यहाँ पे जैसे भाई यहाँ पे था डी वाई बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स नहीं ये तो वैसे किया हमने, ठीक है। चलो ठीक है भाई, एक सेकंड रुको मेरे को एक बार देखने दो। हाँ ठीक है चलो भाई। तो भाई अब अगर हम रेडियस ऑफ सॉलिड स्फेयर, भाई मतलब वही सेम क्वेश्चन है एक तरह से, ये वही जो पीछे गया था वही है भाई। जैसे में डी आर बाई डी टी दे रखा है, डी वी बाई डी टी निकालना है, तो वी जो है भाई 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब पाई आर क्यूब होता है ना भाई। तो डी वी बाई डी आर कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब डी वी बाई डी आर निकाल देंगे, फिर हमें डी वी बाई डी टी निकालना होगा, तो डी आर बाई डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हमने वो दे रखा है, ठीक है। अब भाई अब मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है, एक तरह से मैक्सिमम मिनिमा बस अब आज हम शुरू ही कर पाएंगे, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम हो गया भाई कि मतलब एक चीज़ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमा हो गया एक चीज़ की मिनिमम। तो भाई ज़िंदगी में मैक्सिमम चाहिए या मिनिमा, मतलब भाई कि हम चाहते हैं कि हम अभी अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे अभी पहुंच जाए या फिर अभी हम मिनिमम पोटेंशियल पे पहुंचे। तो भाई अब तुम सोच रहे हो यार मैक्सिमा ही चाहिए भाई, लेकिन भाई अगर तुम सोचो कि भाई अब जैसे हम ग्राफ देखें तो अगर हम मैक्सिमम पे पहुँच गए तो भाई अगर हम जितना भी अब आगे जाएंगे ना सिर्फ नीचे ही जाएंगे भाई, अब हम डिक्लाइन नहीं होगा, बस फेलियर ही होगा भाई, क्योंकि अब हम मैक्स वैल्यू पे हैं। अब अगर हम उससे ऊपर जाते हैं फिर वो मैक्सिमा था ही नहीं भाई, फिर वो मैक्सिमा था ही नहीं, समझ रहे हो, फिर मैक्सिमा था ही नहीं। अगर भाई मैक्सिमा है कोई चीज़ तो फिर तो भाई अब ग्राफ नीचे जाएगा। अगर हम अभी मैक्सिमम में पहुंच गए तो भाई फिर तो अगर हम अब अगले साल तो हम और नीचे जाएंगे, फिर अगले साल और नीचे और नीचे और नीचे होता रहेगा भाई, समझ रहे हो। तो भाई अब जैसे भाई कुछ वो भी होती है भाई, अगर तुम अपने जो कंडीशंस है उसमें सेटिस्फाई हो जाते हो कि मान लो अगर मैं नीट का एग्जांपल लूँ, है ना, तो भाई अगर मैं मान लो उसमें मेरा आ रहा है मान लो 650, मैं उसमें मैं अपनी उसमें कंफर्टेबल हो जाऊँ, मैं उसमें सेटिस्फाई हो जाऊँ कि हाँ यार चल 650 में तो कॉलेज मिल जाएगा, है ना। तो भाई मैं कभी अपने आप को और पुश कर ही नहीं पाऊँगा। हमें ना कभी भी किसी भी चीज़ में लाइक कंफर्टेबल ही होना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। उसमें भाई सबसे जो वो होता है ना कि लाइक जिसकी वजह से टैलेंट मतलब किल टैलेंट होता है, या फिर भाई जो जैसे स्पोर्ट्स में भी होता है। मैं एक लाइक मांगा पढ़ रहा था ब्लू लॉक करके, उसमें भी लाइक अभी ऐसे ही था, लाइक एक वो कैरेक्टर था, ठीक है, तो वो भी लाइक बहुत ही टैलेंटेड था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसने ना एक गोल सा बना लिया था अपना कि उसे अपने राइवल को हराना है। फिर क्या हुआ उसने अपने राइवल को हरा दिया, ठीक है, राइवल को हरा दिया।
लेकिन फिर ना राइवल को हरा के वो अब कंफर्टेबल हो गया। अब भाई उसके पास कुछ इंप्रूव करने के लिए, मतलब उसने अपने दिमाग में सोच लिया भाई अब वो सेटिस्फाई हो चुका है, तो अब उसके पास किसी अर्ज ही नहीं थी भाई अपने आप को इम्प्रूव करने की। तो भाई इसलिए भाई वो फिर थोड़ा, अब वो क्या हो गया, तो एकदम से उसका डिक्लाइन सा हो गया, फिर वो अब उतना अच्छा नहीं खेल पा रहा जितना पहले खेलता था। ठीक है, अब वो उसका डिक्लाइन हो गया, तो भाई फिर वो एक तरह से भाई जो लाइक है वो स्पोर्ट से बाहर ही हो गया भाई। अब हो सकता है भाई बाद में इंट्रोड्यूस करें उसे वापस, क्योंकि भाई थोड़ा पॉपुलर कैरेक्टर था, लेकिन भाई मतलब समझ रहे हो कि मतलब कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर हम मिनिमा देखें, अगर हम मिनिमा पे पहुंच जाएंगे तो भाई सबसे ज़्यादा अब हम ऊपर ही जा सकते हैं भाई। अब मान लो भाई अगर तुमने ड्रॉप ले रखा है, मैंने ड्रॉप ले रखा है, मान लो अगर तुमने ड्रॉप ले रखा हो, है ना, तो भाई तो अभी अपने लाइफ की मिनिमम उस पर है भाई। तो अब हम बस एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, वह है ऊपर। ठीक है, तो एक तरह से भाई अच्छी बात है ये, कोई नहीं भाई, अब बस ऊपर जा सकते हैं भाई, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा दे रखे हैं, मान लो हमने वाई और एक्स का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है यहाँ पे मिनिमा हो गया, मैक्सिमम हो गया, मिनिमा हो गया, है ना। तो भाई वाई मैक्स पे मान लो ये x1 है। ठीक है, वाई मैक्स x1, ठीक है, और मिनिमा पे x2। ठीक है भाई, एक तो पहले मैंने यही बता दिया कि भाई ये जो है यहाँ इसके बाद डिक्लाइन ही होता है, इसके बाद ग्रोथ होती है, मतलब नीचे जाएगा सीधे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है। अगर मान लो भाई ग्राफ इससे ऊपर जाएगा तो ये मैक्सिमा था ही नहीं, अगर यहाँ पे जहाँ तक जा रहा है फिर ये होगा मैक्सिमा, और यहाँ से फिर नीचे जाएगा, समझ गए ना। और मिनिमा है तो फिर ऊपर जाएगा सीधा, क्योंकि भाई और नीचे जाएगा फिर तो वो ये मिनिमा है ही नहीं, फिर ये मिनिमा है, फिर ऊपर ही जाएगा। ठीक है भाई, और भाई अगर हम देखें मिनिमा और मैक्सिमा पे, देखो ऐसे स्ट्रेट लाइन सा हो रखा है, लेटी हुई रेखा है, तो एक तरह से हमें दिख रहा है स्लोप जो है जीरो है, स्लोप जीरो है ना, हमने ये चीज़ें देख ली। तो अब अगर हम देखें भाई मैक्सिमा और मिनिमा में, हम देखें कि ये देखो मैक्सिमा में ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, तो एक तरह से सैड है, देखो सैड सैड। ठीक है, और हम ऐसे भी देखेंगे भाई सैड ही होते हैं मैक्सिमम पे, क्योंकि अब फेलियर ही आ रहा है भाई। और हैप्पी क्योंकि कभी सेटिस्फाई नहीं होना। ठीक है, अभी इतना बड़ा भाषण दिया मैंने। हैप्पी में भाई देखो अगर हम मिनिमा देखें तो ये ऐसा जा रहा है, तो ये हैप्पी है भाई, कि अब बस मैं ऊपर जा सकता हूँ भाई, अब मैं बस ऊपर जा सकता हूँ, लेट्स एम अपवर्ड्स, है ना। तो भाई अब अगर हम देखें एट x1, तो जो dy/dx जो है मैक्सिमा वो जीरो है, मतलब dy/dx मतलब स्लोप जीरो है, अभी भी दिखाया मैंने, x2 पे भी जीरो है। ठीक है भाई, स्लोप जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि भाई अगर हम ये देख सकते हैं डिक्रीज हो रहा है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, और जो है स्लोप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे मिनिमम में इंक्रीज हो रहा है। हम वो उस वाली ट्रिक से भी देखें, हंसने रोने वाली, उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम डबल डिफ्रेंशिएशन देखें भाई, अगर हम डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्लोप करेंगे, तो वो तो नेगेटिव ही आएगा भाई, नेगेटिव आएगा, ऐसे जरा ना। अब भाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ वो करेंगे, स्लोप इसकी करेंगे मिनिमा की, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाई इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बस भाई आज के लिए इतना ही, बाय बाय, अगले रिवीजन में मिलते हैं, बाय बाय। सैड नहीं हैप्पी पे ख़त्म करता हूँ, बाय बाय।